Hello, bachcho. Let's see this question. This question says, which is not consistent with double helix structure of DNA? A. A equals to T. C equals to G. B. Density of DNA decrease on heating. C. A plus T ratio by C plus G is not constant. D. Both A and B. से यहाँ पूछा गया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए के ऐसे कौन सा ही कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है. So the key concept for this question is double helix. मतलब डीएनए में डबल हेलिक्स डीएनए में एक रूल होता है विच इज चारगफ रूल. चारगफ रूल ने क्या कहा है कि जितने भी एडेनिन गुआनिन थायमिन एंड साइटोसिन है ये सब इक्वल रेशियो में है. रेशियो इनका सेम होगा. मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन होगा. एडेनिन थायमीन ग्वानिन एंड साइटोसिन ये सब है. साइटोसिन ये सब है. इनका रेशियो इक्वल्स टू 1 होगा. हैज रेशियो इक्वल्स टू 1 मतलब सब सेम क्वांटिटी में होंगे. इन शॉर्ट सबकी क्वांटिटी सेम होगी. अब यहाँ पे दिया गया A इक्वल्स टू टी एंड G इक्वल्स टू C इक्वल्स टू G. सो A मतलब एडेनिन यहाँ मैंने दिया हुआ है. T मतलब थायमीन. G मतलब ग्वानिन एंड C मतलब साइटोकाइनिन साइटोसिन. सो जो A होता है ये T के बराबर होता है और C होता है ये G के बराबर होता है. सो व्हाई इट इज लाइक दिस? इट इज बिकॉज नाइट्रोजनस बेसिस. ये नाइट्रोजनस बेसिस पेयर है. नाइट्रोजन जिनस बेस पेयर मतलब ये एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं इसीलिए ये हमेशा इक्वल होते हैं. तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है. डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीज ऑन हीटिंग. सो डेंसिटी डीएनए की कम होती है. सो डेंसिटी हीटिंग की वजह से क्या हो जाता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है ड्यू टू हीटिंग डीएनए की. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तो ये भी बात सही है. A प्लस टी एंड C प्लस जी इज नॉट कॉन्स्टेंट. अभी यहाँ मैंने कहा है कि E का रेशियो 1 रहेगा तो रेशियो 1 रहेगा मतलब A प्लस टी भी उतना ही है जितना C प्लस जी है. सो इनका एक्चुअल में रेशियो कितना होगा 1:1 अगर निकालने जाए तो क्योंकि सेम क्वांटिटी में होते हैं ये. सो ये तो कांस्टेंट हो गया. इनमें कोई चेंजेस हाँ वैरी करता है कब जब एनिमल टू एनिमल वो अलग रहता है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में वो सेम ही रहता है. वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में यही कांस्टेंट रेशियो रहता है. सो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. ये नॉट कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट होता है. सो ए वाला सही है तो बोथ ए एंड बी तो आएगा नहीं. ए एंड बी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्चुअली. यहाँ पे नॉट करके पूछा गया तो नॉट को अच्छे से मार्क करना है. तो नॉट तो सी वाला है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. A plus T by C plus G is not constant. Hope you understand it well. Best of luck.